करते हो, अभी काकान भाभान जो भी, ये सब हमारे किराएदार हैं। ये जितनी, यहाँ तक कि ये कुंभलगढ़ का जो किला है वो किसी और का नहीं है, वो भी हमारा है, लेकिन ये किराएदारों ने हड़प लिया है। ये किसी और का नहीं है, ये हमारा है। वो भी किराएदारों ने हड़प लिया है। हमने इनको रहने के लिए कुछ समय किराए पे कुछ जगह क्या दी, ये यहाँ के मालिक बनकर आज हम पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर कुछ समय पहले के रिकॉर्ड ढंग से ढूंढे जाएंगे, और ढूंढेंगे, शुरुआत हो गई है। इतने साल इन्होंने हमारा संसाधन, हमारी जमीन, सब कुछ जो जिस जिस तरीके से छीना है, एक एक इंच वापस लेंगे, एक एक इंच वापस लेंगे, एक एक इंच किसी के पास नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब भी कोई जमीन किराए पे दी जाती है, और खास बात, केवल जमीन ही नहीं लेंगे, उस जमीन पे जो कुछ बना है वो भी हमारा है। इस जमीन पे जो कुछ बना है वो भी हमारा है। फिर चाहे वो बड़ी बड़ी होटल हो या कुंभलगढ़ का किला हो, वो सब वापस लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। वो हमारा है कि नहीं है? वो हमारे पुरखों का है कि नहीं है? जब बाप दादा का, मेरे बाप दादा का है, तो मुझे वापस लेने में क्या डर? किस बात का डर? किसी बात का डर? तो वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। एक बार जोरदार आवाज में इनको बता दो, वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो ये तो भैया सुन लो, हमने तय कर लिया कि जो हमारे बाप दादा ने चाहे तुमको कैसे भी दिया, किराए पे दिया कि एहसान करके दिया, तुमको भीख समझ के दिया, क्योंकि बहुत सारे मंगतों को भीख समझ के जगह थी, वो मंदिर बना के बैठ गए। भाई हमारे बाप दादा, ठीक है भाई, कोई आया दुखी मांगा दे दिया, अब वो उस पर मंदिर बना के हमारे ऊपर ही दादागिरी कर रहे हैं। कुछ हमारे पुरखाई मंदिर, कुछ हमारी पुरखाई पूजा व्यवस्था, हमारे वडीलों की जो परंपरा के मंदिर थे वो भी हड़प रहे हैं। बैंड का बेणेश्वर बना दिया। बहुत बड़ी बात है कि बेणेश्वर जो किसी समय बैंड का, हमारा जो आदिवासियों का मूल स्थान था, मूल पूजा स्थल था, जो हमारे लिए एक तरह से हमारा सबसे बड़ा, इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल था, आज उसको हड़प कर बैठे हैं और आज वहां से आदिवासियों को बेदखल करने की सोच रहे हैं। ठीक जिस तरह बैंड का हमारा था, उस तरह ही ये कुंभलगढ़ का किला भी किसी तरह हमारे पुरखों का था। एक एक चीज की हम जब तह में जा रहे हैं, एक एक चीज की बुनियादी उसके सबूतों के साथ जब सामने ला रहे हैं, जब बैंड का अगर हम, हमारा पुरखों का, हमारी सारी वहां की पूरा इतिहास हम निकाल चुके, तो कुंभलगढ़ का किले का इतिहास निकालना ज्यादा दूर नहीं रहा है। अब मैं जो बात कह रहा था कि कैसे लेंगे, हम किसी को किराए पे अगर कोई मकान या जमीन देते हैं कि भाई 10 साल के लिए किसी को किराए पे दी, और उसने उस पर झोपड़ी बना ली। भाई हमने जमीन किराए पे दी, उसने उसमें रहने के लिए झोपड़ी बना ली। अब वो 10 साल बाद या तो अपनी झोपड़ी को उठा के ले जा, भाई 10 साल बाद या तो अपनी झोपड़ी को उठा के ले जा, नहीं ले जा सकता तो जो है वो हमारा है। तो इस जमीन के नीचे जो है, मैं खास तौर पर, विशेष तौर पर जब राज संबंध की बात आती है, तो यहाँ जमीन के ऊपर भी बहुत कुछ हमारे पुरखों का है, और जमीन के नीचे जो कुछ है, यहाँ जितना खनिज है, ये मार्बल की जो बड़ी बड़ी खदानें हैं, ये किसकी थी? हमारे। ये किसकी थी? आदिवासियों की। अगर ये हमारे पुरखों की थी, तो आज उसका मालिकाना हक किसी और के पास कैसे है? क्योंकि हम भूल गए कि ये तो हमारे पुरखों की थी, और हमने किराएदार को देके भूल गए। अरे 2 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी दे दिया, और क्या, बिना किराए लिए दे रखा है। अब तो वापस लेना पड़ेगा बाप दादाओं का माल। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। जो जमीन हमारी है, उसके नीचे जो कुछ है वो भी हमारा है, और उसके ऊपर है वो भी हमारा है। अब किराएदारों का नंबर लगाना शुरू। बहुत कर लिया तुमने, किराएदार रह के हमारे ऊपर अत्याचार खूब कर लिया। कुंभलगढ़ क्षेत्र में तो विशेष तौर पे किराएदारों के बिना तो अब हमारे ज्यादातर भाई पीड़ित इसी वजह से हैं। मानते हैं छोटी मोटी कमियां हमारे अंदर भी हो सकती है, छोटी मोटी गलतियां हमारे लोग भी कर सकते हैं, पर
देखो, एक चीज मैं आपको साफ तौर पे कह सकता हूं कि हमारी गलतियां सिर्फ इतनी सी है कि हमने अपने हक और अधिकार को नहीं पहचाना है। इसके अलावा हमारी कोई गलती नहीं है। जब हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ है वो हमें हमारे हक और अधिकार और संवैधानिक दायरे में रहकर अपने आप मिलेगा, लेकिन बशर्ते उस दायरे को समझने की जरूरत होगी। मुझे आप इशारा कर देना कि क्योंकि मुझे आगे आपकी लिस्ट के अनुसार कितना समय है, आपको लगे कि जितना समय है, मुझे एक छोटा सा इशारा समय से 5 मिनट पहले मुझे जरूर कर देना, क्योंकि बोलने को अभी तो मुझे लगता है कि मूल विषय पर नहीं आया हूं। मैं जिस बात की बात कर रहा था कि यहां पे जो किराएदार हैं उन्होंने हमारी जमीन हड़पी और आज वो यहाँ के मालिक बनकर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज जो जमीन पहले हड़पी, जो हड़पी, आज वर्तमान में जो कुछ छोटी मोटी जमीन हमारे लोगों के पास बची है उसको हड़पने के लिए रोज षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं कुंभलगढ़ के बारे में ज्यादा नहीं, लेकिन अगर नजदीकी से बात करूं तो पिछले 1 दशक से, करीब 10-12 सालों से मैं यहां से वास्तविक रूप से जुड़ा हुआ हूं। अब मुझे आप बताइए कि पिछले 10-12 सालों पहले हमारे आदिवासी समाज के पास जो जमीन थी, क्या आज उतनी की उतनी है? कहां गई जमीन? अगर नहीं है तो कहां गई वो जमीन? कौन खा गया उस जमीन को? आसमान निकल गया? उस जमीन को वही किराएदार धीरे धीरे करके हड़प रहा है। अब आपको अपनी जमीन वापस लेनी होगी। जब तक आप अपनी जमीन वापस नहीं लोगे, जब तक इसको समझ में नहीं आएगा किराएदार को कि मेरा मालिक कौन है। और ये जमीन हम कैसे लेंगे? ये हम लेंगे 5th शेड्यूल से, 5वीं अनुसूची से। हम इनसे लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें इनसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी, ना हमको शासन प्रशासन से कोई लड़ाई लड़नी है, ना उनको कोई गाली देनी है, ना इन किराएदारों को कोई गाली देनी है। हमें सिर्फ एक काम करना है, हमारे हक और अधिकार संवैधानिक दायरे में समझने की जरूरत है। मेरे पूर्ववक्ता ने एक बात कही थी कि भाई कुंभलगढ़ में टीएसपी की 29 पंचायतें थी, 5 रह गई। टीएसपी एक बहुत छोटी सी चीज है। मैं इस बात को जहां तक समझता हूं, जितना मैंने समझा है, टीएसपी एक बहुत छोटी सी चीज है। वो एक योजना का नाम है, एक मात्र योजना है। हमें टीएसपी नहीं, कुंभलगढ़ 5वीं अनुसूची में कुंभलगढ़ को शामिल करवाना हमारा मूल उद्देश्य वो है। क्योंकि कुंभलगढ़ क्षेत्र को इन्होंने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल नहीं किया है, ये हमारा मूल उद्देश्य है। 5वीं अनुसूची में जैसे आप जब 5वीं अनुसूची में होगा तो यहाँ पर होने वाले हर प्रशासनिक कार्य हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा के तहत होंगे। हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा जो हमारे पुरखों की शासन व्यवस्था की प्रणाली है, जो हमारी हजारों सालों से शासन व्यवस्था की प्रणाली है, वो है हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा। और जब रूढ़िगत ग्राम सभा से अगर हमारे हक और अधिकार हमारे सारे संचालित होंगे, जब यहाँ पर हर एक चीज रूढ़िगत ग्राम सभा, यहाँ जो अभी हम कह रहे हैं शासन प्रशासन, तो शासन प्रशासन को कोई भी कार्य करने से पहले मूल मालिक यानी हमसे रूढ़िगत ग्राम सभा के जरिए अनुमति लेगा। तो क्या गलत करेगा? नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपका मर्डर करना चाहता हूं, आप मेरे को कहोगे भैया नहीं मार दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं आपकी हत्या करना चाहता हूं तो आप कहोगे कर दो मेरी हत्या। अनुमति दोगे इस बात की? नहीं दोगे। अगर मैं तो ये कहूं भैया मैं हत्या छोड़ो, मैं आपको थप्पड़ मारना चाहता हूं, क्या अनुमति दोगे? अनुमति दोगे क्या? नहीं दोगे। ठीक ऐसा ही हर एक चीज को लेकर होगा। हमारी जमीन, हमारा जो क्षेत्र है, जो 5वीं अनुसूची के तहत जो क्षेत्र है, उसमें कौन सा काम किस तरह से होगा, हर एक काम की जब रूढ़िगत ग्राम सभा के तहत अनुमति लेगा प्रशासन, तो क्या हम गलत काम की कोई अनुमति देंगे? क्या हम अनुमति देंगे कि हमारी जमीन तुम छीन कर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा दो? क्या अनुमति देंगे? जब अगर 5वीं अनुसूची के तहत अगर हर एक कार्य होगा
तो गलत और सही काम की अनुमति हम देंगे, और जब गलत